तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आ गए हो मेरे चैनल पे एजुकेशन 99 और मैं हूं आपका अक्षत भैया। और जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि भाई क्लास 10th का बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का जल्द ही नया बैच स्टार्ट होगा। तो ये आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। और इस न्यू बैच में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो बिहार बोर्ड वालों के लिए है, जो कि धातु एवं अधातु रहेगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब बिना वक्त खराब किए जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो गया है। तो इसमें अब हम लोग जानेंगे जो मेन मेन है। 4 टॉपिक्स है इसमें। कितना है? 4 टॉपिक्स। और वो 4 टॉपिक्स क्या है? सबसे पहले हम लोग मेटल्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? मेटल्स के बारे में, यानी कि धातु के बारे में जानेंगे। दूसरा क्या? नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? नॉन मेटल्स के बारे में। 4 है बेसिकली पॉइंट, उसको हमको कवर करना है। सबसे पहले मेटल्स के बारे में, दूसरा नॉन मेटल्स के बारे में, तीसरा भौतिक गुण धर्म इन दोनों का क्या है। यानी कि अगर आप लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? क्या है भाई? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर मैं नॉर्मल वर्ड में बताऊं तो इस इन दोनों के बारे में, धातु और अधातु के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। और आपको कुछ देर में आ जाएगा समझ में कि मैं 4 ही टॉपिक क्यों लिया इसमें पढ़ाने के लिए। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स का मैंने लिया। और सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा भाई धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। उसके बाद मैं उनके भौतिक गुणधर्म को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, ये सारा टॉपिक्स क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और क्या है ना, छोटा छोटा करके हाफ हाफ करके मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, ये एक चैप्टर जरूर रहेगा, बट इसमें क्या रहेगा, आपका 8 से 10 वीडियो आएगा। ठीक है, जिसमें कि आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी होगा। हालांकि ये 2 घंटा का रहेगा। ठीक है, अगर मैं एक बार में रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो ये 2 घंटा का आपका क्लास चलेगा, बट 2 घंटा में काफी ज्यादा बोरिंग जैसा लगने लग जाता है। इसीलिए मैं क्लास को डिवाइड कर करके आपके एक प्लेलिस्ट में क्या करूंगा, इसको डाल दूंगा। ठीक है, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ने में। और प्लस इसके मेन मेन क्वेश्चन भी मैं क्या करूंगा, करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका चारों टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो क्या स्टार्ट करते हैं भाई, कि धातु क्या होता है भाई, है ना। धातु क्या होता है, धातु के बारे में अगर आप लोग जान रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या जानते हो भाई, धातु क्या होता है? मेटल्स भैया। मेटल हम लोग जानते हैं, मेटल लोहे को कहते हैं। नहीं भाई, मेटल तो कहते हैं भाई, मेटल धातु तो लोहा है ही, वो तो उसका एग्जाम्पल हो गया। बट एक्चुअल में धातु है क्या? अगर आप लोग से मैं पूछूं कि एक्चुअल में धातु है क्या, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? तो अगर बेसिकली देखिए, जितना भी बच्चे से मैंने पूछा है या जितने भी बच्चे को मैंने पढ़ाया है, उनका एक ही आंसर निकला कि भाई धातु क्या होता है। तो भाई धातु वो चीज होता है जो विद्युत और ऊष्मा को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। जिसमें एक जगह से दूसरी जगह सुचालक हो, जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, धातु बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है, वो तो हो गई, वो आपका प्रॉपर्टीज हो गया। क्या हो गया भाई? प्रॉपर्टीज हो गया, कि उनका गुणधर्म क्या है। ठीक है, बट एक्चुअल में धातु क्या है वो हमको अभी इसमें जानना है, कि एक्चुअल में धातु हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में धातु हम लोग किसे कहते हैं। बाकी सारे चीज तो हम लोग जान ही रहे हैं कि भाई धातु जो है वो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है, अधातु क्या है? विद्युत ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। बट ये बच्चों क्या हो गया, उसका गुणधर्म हो गया। क्या हो गया? गुणधर्म, जिसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका रियलिटी में जानेंगे कि डिफिनेशन क्या होता है और समझेंगे थोड़ा सा। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और जो भी मैं बताऊं उसको एक बार पढ़ना है। नहीं है समझ में, वापस वीडियो देखिएगा और उसके बाद क्या कीजिएगा, घर में जाके रिवाइज कीजिएगा उसको। ठीक है, नहीं क्या, क्योंकि क्या, रिवाइज करने से जो भी चीज आपको याद नहीं रहता है वो भी याद हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि भाई कोई भी चीज अगर मैं पढ़ाऊँ तो उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, वरना वो दिमाग में नहीं घुसेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं भाई अपना पहला टॉपिक, जो है कि हमारा धातु। ठीक है, तो धातु एक्चुअल में क्या होता है, सिंपल सा और शॉर्ट डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो ये एक तरीके का तत्व है। क्या है भाई? एक तरीके का तत्व है। धातु क्या होता है भाई? एक तरीके का तत्व है जो कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है। क्या करता है? छोड़ता है। ये धातु का वो बता रहे डेफिनेशन, ध्यान से समझना। धातु क्या है? एक तरीके का तत्व है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है। और वही जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो वो क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। क्या बनाता है भाई? ऋणायन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? ऋणायन बनाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एनायन नाम से जानते हैं। एनायन कैटायन आप लोग पढ़े होंगे क्लास
9th में या 8th में पढ़े होंगे, 9th में, बेसिकली 9th में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें भी पढ़ेंगे, अगर जिनको नहीं आता समझ में, बेसिक से मैं समझाते चले जाऊंगा, सारा चीज आएगा समझ में। और उसके बाद बताना भाई कैसा रहा आप लोग का एक्सपीरियंस। तो जो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर ऋणायन बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। भैया बोलोगे या लिखोगे, देखो लिख के आप बताते हैं, आप लोग भी लिखना साथ में। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, अब आप लोग को अगर पता होगा जो एटम होता है जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं, ठीक है, उसमें 3 तरीके का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है, एकदम सेंटर में होता है, उसके बाहर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और सबसे आउटर क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे आउटर ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जिनको नहीं पता है थोड़ा थोड़ा आ जाएगा समझ में, आप लोग पढ़ते जाइए, इसीलिए मैं चैप्टर 3 लिया हूँ कि सबसे पहले जो इजी चैप्टर है उसको मैं पढ़ाऊंगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके आपके मेन चैप्टर पे चलूंगा और मेन टॉपिक्स पे चलूंगा, ताकि आपको सारा चीज आ जाए समझ में, ठीक है। मैं पहले वो ऐसा चैप्टर नहीं लेना चाहता जो किसी को आता ही नहीं है समझ में, दिमाग उसमें लगाने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर इलेक्ट्रॉन को छोड़कर ऋणायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, उन्हें हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, बात खत्म। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल और सबसे इजी तरीके का आपको डेफिनेशन यहाँ पे मिल गया। उन्हें हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे, धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, धातु बोलते हैं। सिंपल सा तो लॉजिक है, जो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जाता है और ऋणायन बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, धातु बोलते हैं। सिंपल सा तो चीज है, और ऋणायन का ज्यादा कोई बड़ा चीज नहीं है भाई। अगर ध्यान से समझो तो इसको हम लोग एनायन बोलते हैं, जो आप लोग पढ़ चुके होंगे, एनायन और कैटायन नाम का। जो एनोड और कैथोड होता है उसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। सिंपल सा तो छोटा सा टॉपिक है भाई। जो ऋणायन बनाते, क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे अगर ऋणायन बनाते हैं तो जैसे, भैया कुछ एग्जाम्पल भी दे दो तब आ जाएगा समझ में। तो एग्जाम्पल आप लोग लिखो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, Mg Na, क्या चीज, Mg Na, और क्या हो सकता है, K हो सकता है, पोटेशियम। के किसको हम लोग बोलते हैं, के किसको बोलते हैं भाई, पोटेशियम को बोलते हैं। Mg किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम को बोलते हैं भाई। मैग्नीशियम क्या है, धातु ही तो है। क्या है मैग्नीशियम भाई, मैग्नीशियम आपका क्या है भाई, धातु ही तो है। मैग्नीशियम आपका क्या है, धातु है। Na आपका क्या है, सोडियम है। क्या है भाई, सोडियम है, ये धातु ही तो है भाई। क्या है, धातु ही तो, जो अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़कर ऋणायन बनाता है, ये एनायन तो है। क्या है भाई, एनायन है आपका। के क्या होता है आपका, पोटेशियम हो गया। क्या हो गया भाई, पोटेशियम हो गया। सिंपल सा तो चीज है, इतना सा चीज आना नहीं है समझ में भाई, समझ में तो आ गया होगा भाई। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर ऋणायन बनाते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। सिंपल सा तो लॉजिक है, इतना क्या है भाई, कोई तीर थोड़ी है इतना ज्यादा यार। उसके बाद बहुत सारे हो सकते हैं, इत्यादि इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके का आपका धातु का क्या होता है, ये डेफिनेशन हो गया। बहुत प्यार से हम लोग एग्जाम्पल भी समझ लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अधातु की तरफ। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था भाई, इसके लिए अभी देखिए आगे चलते चलते अभी और बड़ा बड़ा भी टॉपिक आएगा, ठीक है। तो उसको जरा ध्यान से समझते रहना है। इसको जब तक आपको क्लियर नहीं होगा बेस, तब तक आगे का चीज आपको क्लियर नहीं होगा। इसीलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझा रहा हूँ, आप लोग समझो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अधातु के बारे में। किसके बारे में, अधातु के बारे में। भैया अधातु किसको कहते हैं, तो देखो इतना मिटाने का मेरे को जरूरत नहीं है भाई। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। ऐसे तत्व भैया कैसे तत्व, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे, धनायन बनाते हैं। धनायन क्या होता है, कैटायन इसको बोला जाता है इंग्लिश में। क्या बनाते हैं बच्चे, धनायन बनाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं
और धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे? धनायन बनाते हैं। उन्हें हम अधातु बोलते हैं। बात खत्म। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे? अधातु बोलते हैं। सिंपल सा चीज है, आप लोग को आया होगा समझ। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे? अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? अधातु बोलते हैं। अब तक तो याद भी हो गया होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और इत्यादि। और इसके आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ज्यादा एग्जाम्पल में दिमाग नहीं लगाना वरना दिमाग पागल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया? सी क्या हो गया आपका? कार्बन हो गया। ओ क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, किन्हीं को ये प्रॉब्लम, भैया हम लोग बिहार बोर्ड से, आप इंग्लिश का यूज क्यों कर रहे हो? भाई इंग्लिश का देखो, इसको हिंदी में भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा। हिंदी में भी अगर लिखेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा, कार्बन। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन को कैसे लिखा जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। क्या है, कोई डिफरेंस है क्या भाई? ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन ही है। कोई बड़ा चीज तो है नहीं। तो इतना कोई ज्यादा हाई फाई में नहीं जाना है वरना यहाँ का वाईफाई कट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या होता है? तो अधातु क्या होता है भाई? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और धनायन बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और धनायन बनाते हैं। धनायन मतलब क्या होता है भैया? बता दो, धनायन मतलब क्या होता है? धनायन मतलब कैटायंस। क्या होता है? कैटायंस। ठीक है, जो कैथोड में आपका यूज में आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कैटायन बोलते हैं। समझ में आया? सिंपल सा तो चीज था। धातु किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर ऋणायन बनाते हो। ठीक है, उसको हम लोग धातु बोलेंगे। और अधातु किसको बोल सकते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यानी इलेक्ट्रॉन को ले करके धनायन बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। सिंपल सा चीज है। दोनों का हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल समझ लिए। क्या समझ लिए? बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल समझ लिए। अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, भौतिक गुणधर्म पे। ठीक है, सबसे पहला भौतिक गुणधर्म, अगर मेटल है तो इसका कुछ ना कुछ तो गुणधर्म होगा भाई, प्रॉपर्टी तो होगा कुछ ना कुछ। बिना प्रॉपर्टी के आप कुछ भी आप लोग जान नहीं सकते हैं किसी चीज के बारे में। ठीक है, तो मेटल्स का जो सबसे पहले आता है, थर्ड नंबर पे टॉपिक, वो क्या आता है कि आप लोग इनका क्या जाने? गुणधर्म जाने। क्या जाने बच्चे? गुणधर्म जाने। अगर गुणधर्म नहीं जानिएगा तो क्या ये आपको आएगा समझ में? नहीं आएगा। आगे कुछ भी आप सवाल कीजिए, आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। भाई अगर किसी आदमी को जानना है तो सबसे पहले उसका क्या पता होना चाहिए? कैरेक्टर। भाई कैसा कैरेक्टर का आदमी है? हंसमुख है कि दुखमुख है कि सुखमुख है कि भागमुख है? कुछ तो हो कुछ तो अलग तरीके का कैरेक्टर हो, या कैरेक्टरलेस आदमी होगा। भाई जिस तरीके का कैरेक्टर रहता है, जिस तरीके का स्वभाव अपना रखता है, उस तरीके का हम उससे बातचीत करते हैं। अब गुस्सा वाला कोई आदमी है, अब जाके उसको बोल दे भैया भैया टॉम एंड जेरी देखते हो तुम, लगा दिया, लगा दिया दो चाटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले किसी भी चीज का गुणधर्म को जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानते हैं, तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, समझ में आया यहाँ तक? तो अब इसको हम मिटाते हैं और फटाफट आपका क्या लिखते हैं? गुणधर्म लिखते हैं। क्या बच्चे? गुणधर्म। आप लोग भी टॉपिक बना लीजिए, भौतिक गुणधर्म धातु के। ठीक है, भौतिक गुणधर्म किसके? धातु के। किसके बच्चे? भौतिक गुणधर्म धातु के। भौतिक गुणधर्म आपके किसके बच्चे? धातु के। धातु के भौतिक गुणधर्म। धातु के अरे भैया बहुत अच्छा लिखते हो आप तो। धातु के भौतिक गुणधर्म। मारते भी अच्छा है। धातु के भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके इनके गुणधर्म के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? धातु। सबसे पहले धातु आता है। ठीक है, धातु के बारे में जानेंगे। अधातु आप लोग खुद ब खुद बना लेंगे। ठीक है, धातु के बारे में सबसे पहले जानेंगे। अधातु आप लोग क्या करेंगे? खुद ब खुद आप लोग क्या करेंगे? उसको आप लोग तैयार कर लेंगे। तो धातु का सबसे पहला जो गुणधर्म आता है आपका, वो आता है कठोरता। क्या आता है बच्चे? कठोरता, जिसको हम लोग हार्डनेस भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? हार्डनेस बोलते हैं। सबसे पहला जो इसका गुणधर्म आता है वो क्या आता है बच्चे? कठोरता। क्या आता है? कठोरता। क्या आता है बच्चे? कठोरता। अच्छा, अगर
अगर अगर अगर नहीं पहले आपको धातु का ही बताते हैं, ठीक है। अधातु नहीं मिलाएंगे, मिक्स हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। मैं सोच रहा था इधर अधातु का लिख देता हूँ, बट नहीं, उतना स्पेस नहीं है, तो इसी में कंप्रोमाइज करो भाई, ठीक है। तो कठोरता मतलब क्या होता है? सबसे पहला चीज धातु का क्या आता है, गुणधर्म क्या आता है? कठोरता आता है। यानी कि जितनी भी धातुएं होती है वो क्या होती है भाई? कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है। ऐसा नहीं कि दांत से काटने के लिए बैठ गए तो कट गया लोहा, आपका दांत कट जाएगा, लोहा नहीं कटेगा, ठीक है। तो ज्यादातर ज्यादातर जो भी धातुएं होती है वो कठोर, जो भी धातुएं हैं, धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, होती हैं वो कठोर होती हैं। क्या होती हैं बच्चे? कठोर होती हैं, ठीक है। कठोर होती हैं, ज्यादातर जो भी होती है वो क्या होती है? कठोर होती है। भैया ये क्या बता दिए, मजा आ गया। एक और बता दो। तो पहला हमने क्या जाना कि धातु के क्या गुणधर्म है? सबसे पहले ये क्या होती है? कठोरता। सबको पता है भाई, ये क्या होता है? हार्डनेस होता है। क्या होता है भाई? हार्डनेस, यानी ये बहुत हार्ड होता है। क्या होता है बच्चे? हार्ड होता है। तुम एक लोहा को ले लो और उसको मोड़ दो, हालांकि बॉडी बिल्डर हो तो तुम मुड़ जाएगा, बट अगर बॉडी बिल्डर नहीं हो, बॉडी बिल्डर नहीं हो और उसको मोड़ने का कोशिश कर दिया, गलती से छूट गया हाथ से, तो फिर तो यमराज के दर्शन। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है बच्चे? कठोर होता है। दूसरा चीज आता है ठोस। क्या आता है? ठोस। क्या आता है बच्चे? ठोस आता है। दूसरा चीज आपका क्या आता है बच्चे? ठोस आता है, ठीक है। तो क्या होता है भाई? कठोर होता है। क्या होता है बच्चे? कठोर होता है। दूसरा क्या आता है इसका? दूसरा क्या आता है गुणधर्म? दूसरा आता है आपका इसका रूप आता है। क्या आता है बच्चे? रूप आता है। दूसरा आपका गुणधर्म क्या आता है? रूप। कि भाई धातु का रूप क्या होता है? अब ऐसा थोड़ी है साड़ी पहन के बिंदी पहन के बैठा हुआ है ये धातु, इस तरीके में नहीं जाना है। ठीक है। तो रूप इसका क्या होता है? रूप मतलब कि इसका एक तरीके से अगर हम कहे जाएं कि भाई ये सॉलिड रहता है, लिक्विड रहता है, या गैस में रहता है, तो इसको अगर हम बताना चाहें, यानी ठोस रहता है या गैसीय अवस्था में रहता है या फिर द्रव अवस्था में, ठीक है, जो भी रहे, तो हमको उसमें जानने के लिए सबसे पहले इसको हम क्या बताएंगे कि ये किस रूप में पाया जाता है? तो ये कमरे के ताप में ठोस रूप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चे? कमरे के ताप पे ठोस रूप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चे? ये कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाया जाता है। कहाँ? कमरे के ताप में ठोस रूप पे, ठीक है। हाँ, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर यानी कि रूम के ताप पे, रूम के ताप पे ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाई जाती है, अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। ठोस अवस्था में पाई जाती है। बच्चे देखो राइटिंग मेरा बहुत खराब है, ठीक है, तो घिनना राइटिंग की वजह से भाग मत जाना, वीडियो छोड़ के देखना, पूरा पढ़ो, पूरा समझाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है? ये रूम के ताप पे ये ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये इसका रूप हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि रूम में बैठ के लोहा को लेके देख रहे हैं, भाई कब तक और ठोस होगा, भाई कब तक और ठोस होगा, ये बेवकूफी मत करना, ठीक है। तो दो तरीके का हम लोगों ने इसका प्रॉपर्टी पढ़ लिया। सबसे पहला क्या पढ़ा? कठोरता, कि भाई ये क्या होता है? हार्डनेस होता है। दूसरा क्या पढ़ा हमने? रूप। रूप यानी ये किस तरीके का अवस्था में पाया जाता है? तो ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है बच्चे? ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। किसमें? रूम के ताप पे, ठीक है। रूम के ताप पे ये किस रूप में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। तीसरा, चलिए तीसरा आता है इसमें तन्यता, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ। तीसरा क्या आता है गुणधर्म इसका? टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो बच्चे मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं तुम लोग गोली बंदूक लेके पहुंच जाओगे भाई, क्यों मिटाया आपने? तीसरा जो आता है आपका वो क्या आता है? तन्यता। क्या होता है बच्चे? तन्यता। थर्ड नंबर पे जो आपका आता है वो क्या आता है? तन्यता। तन्यता यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ इंग्लिश में भी।
इंग्लिश हिंदी दोनों लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिहार बोर्ड वाले को दोनों जानना चाहिए, ठीक है। सीबीएसई वाले को भनू जाने नहीं जाने भैया ये क्या पढ़ा रहे हैं, गोल दिमाग के माथा से ऊपर, इतना नहीं जानना है, ठीक है। जो बता रहे हैं उतना समझो। तो तन्यता मतलब अगर आप लोग जाने कि अगर तन्यता मतलब आप लोग अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो ये इसी में ही लिखा हुआ है। तन्यता मतलब तनाव यानी खिंचाव। क्या? तन्यता मतलब खिंचाव। क्या हो सकता है भाई? खिंचाव। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोहा को लेके खींच दिए, खींच नहीं सकते हाथ से, बट अगर ध्यान से अगर तुम लोग अच्छे से अगर सोचो तो इसको एक ऐसे ताप पे लाया जा सकता है जिसपे ये क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? पिघलना शुरू हो जाएगा, मुड़ना शुरू हो जाएगा। उस जगह पे इसका स्ट्रेंथ को यानी खिंचाव को इसका हम लोग बढ़ा सकते हैं, यानी कि कोई भी धातु को हम लोग खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। कोई भी धातु को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे? खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे? खींच सकते हैं। किसके रूप में? एक पतली तार के रूप में। किस रूप में? एक पतली तार के रूप में हम लोग किसी भी धातु को खींच सकते हैं। एक पतली तार के रूप में खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे? खींच सकते हैं। खींच सकते हैं। ये एकदम 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 बेसिक वाला हम आपको लिखा रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि हाई फाई वाला लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बहुत बेसिक, सबसे बेसिक। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? खींच सकते हैं। किसको? तार को। पतली तार को हम लोग क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। और इसको खींचते खींचते हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत लंबा कर सकते हैं। जब अपने ताप पे आएगा यानी कि अपने टेम्परेचर पे आएगा, कोई उस टेम्परेचर पे लाके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। और ये काफी लंबा चल जाए। तार के रूप में बेसिकली बनाया ही जाता है। आप लोग देखे होगे मेटल में क्या आ जाता है? कॉपर आ जाता है भाई। कॉपर का तार आप लोग हमेशा देखे होगे जो ऊपर लटकता है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे चल के, है उसका भी एक टॉपिक है, हम लोग उसके बारे में भी क्या करेंगे, बात करेंगे। तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। अब जो चौथा आता है पॉइंट, वो आपका क्या आता है? विद्युत व ऊष्मा का ये क्या होता है? सुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ये ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ऊष्मा व विद्युत, ऊष्मा व विद्युत, ऊष्मा व विद्युत के सुचालक, के सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये क्या होता है? धातु जो होता है वो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या होता है? एक बढ़िया एक तरीके का परफॉर्मेंस होता है। क्या होता है? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होता है। जो कौन देता है? मेटल्स देता है। कौन देता है बच्चे? मेटल देता है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या जानना है? इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? अरे ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे भी लिख लीजिए ना। ऐसे तत्व, अरे ऐसे तत्व क्या, धातु के ही बारे में बोल ही रहे हैं। तो धातु एक तरीके का ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। बस इतना चीज लिखना है, बात खत्म, ठीक है। विद्युत व ऊष्मा के धातु क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। यानी उसमें से आग भी, आग भी अगर पकड़ा जाए, यानी आग से अगर गर्म किया जाए, तो एक जगह अगर गर्म करेंगे तो वहां से पहुंचते पहुंचते उसका दूसरा जगह भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? गर्म हो जाएगा। सिम यहाँ अगर हम लोग आग लगाते हैं, क्या लगाते हैं? मोमबत्ती से एक आग लगाते हैं यहाँ लोहे पे, ठीक है। अगर ये गर्म हो रहा है तो इसका दूसरा छोर भी गर्म हो जाएगा। आप लोग देखो ना एग्जाम्पल में, किचन में मम्मी खाना बनाती है तो जो क्या बोलते हैं उसको, वो छोलनी बोलते हैं, कलछुल बोलते हैं, वो कढ़ाई में रखा हुआ रहता है। तो देखो कढ़ाई गर्म रहता है, 5 मिनट के लिए छोड़ दो, उसमें जो कलछुल रहता है या उसको छोड़ दो 5 मिनट के लिए। थोड़ी देर के बाद आप आओगे तो देखोगे उसका ऊपर का छोर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। कैसे हुआ गर्म? सिंपल सा चीज, ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी क्या है? लोहा है। क्या है बच्चे? लोहा है। तो क्या हो जाता है? एक जगह से दूसरी जगह हीट को क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। हीट मतलब ये ऊष्मा, ऊष्मा को हम लोग हीट बोलते हैं। हीट मतलब आग, ठीक है। आग मतलब गर्मी, ठीक है। विद्युत मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बच्चे? विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अरे इलेक्ट्रिसिटी भी तो यहाँ पे सटाएंगे, इधर करंट लगेगा आपको। अरे 200 किलोमीटर ऊपर सटा दो, वहां इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दो, नीचे छू नहीं लगेगा क्या? तिरंगा ऊपर फड़ा रहे हो, नीचे तुमको नहीं लगेगा क्या इलेक्ट्रिक शॉक? बिल्कुल लगेगा, हाँ या ना? बिल्कुल लगेगा आपको।
तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। यहाँ तक आया सबको समझ में? 4 पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे, क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम लोग इसको क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं, ठीक है। नोट्स सभी का बनना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं हम लोग पॉइंट्स पे। ये 4 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट तन्यता था, चौथा पॉइंट आपका ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक थे, जो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे। अब जो पांचवा होगा वो आपका क्या होगा, धात्विक चमक होगा। क्या होगा बच्चे, धात्विक चमक। धात्विक चमक मतलब अरे साइन जो करता है, मेटल रहेगा तो वो क्या होता है, चमकता भी है भाई, ऐसा थोड़ी है कि नहीं चमकेगा। सोना देखे हो, सोना सोना चांदी देखे हो भाई, चमकता है ना, बहुत अच्छे से चमकता है। क्या बोल दिए भैया, हाँ मन स्वादिष्ट स्वादिष्ट हो गया। चमकता है, बिल्कुल चमकता है। तो क्या होगा इसका, क्या होगा बच्चे, अरे मिटाने में ही आधा समय चल जाता है मेरा इसको। तो चौथा जो आपका क्या आएगा, चौथा आपका क्या होगा, धात्विक चमक। क्या आएगा बच्चे, धात्विक चमक। चौथा आपका क्या आ जाएगा, धात्विक चमक। हाँ चौथा नहीं, पांचवा, धात्विक चमक। धात्विक चमक, धात्विक चमक क्या होता है, अरे यार ध्यान से, इसको शायद लेक्चरस भी बोला जाता है। तो धात्विक चमक अगर आप लोग ध्यान से समझो, तो जो धातु होता है वो क्या होता है, चमकदार होता है। क्या होता है, जितना भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं। सिंपल सा तो चीज है, चमकदार होती हैं। क्या होती है भैया, चमकदार होती है। क्या बता दिए भैया, मजा आ गया सुन के। क्या होती है भैया, चमकदार होती है। सिंपल सा तो चीज है, क्या होती है, चमकदार होती है। क्या होती है भैया, चमकदार होती है। और कुछ, और कुछ, चमकदार होती क्या होती है, लोहा रहेगा तो चमकदार होगा। कभी प्लास्टिक को देखो चमकते हुए, प्लास्टिक है चमक रहा है, चेहरा उसमें दिख रहा है, नहीं ना, क्योंकि वो प्लास्टिक है। मेटल्स में क्या होता है, आपको अपना चेहरा भी दिखाई देगा। और ये इतना अच्छे तरीके से ये क्या है, इसका चमकदार अगर सतह है तो इस पे आपको क्या होगा, आपको अपना चेहरा भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बच्चे, चेहरा भी दिखाई देगा। क्या, चेहरा भी दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद एक और आते हैं पॉइंट पे, वो होता है आघात वर्धिता। क्या होता है बच्चे, आघात वर्धिता, जिसको हम लोग मेलिएबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, मेलिएबिलिटी भी बोलते हैं, आघात वर्धिता। क्या होता है, आघात वर्धिता। बोलने में कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है भैया आप तोतला, आघात अरे तोतला नहीं, बोलने में थोड़ा सा ओरिया वर्धिता, ठीक है, आघात वर्धिता, ठीक है, जिसको हम लोग मेलिएबिलिटी भी बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चे, मेलिएबिलिटी भी। अब कुछ धातु ऐसा है जिसको पीट पीट कर पतला चादर की तरह बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, चादर की तरह। तो भैया आपने तो अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी बताया था। क्या बताया था आपने, तो अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी बताया था, जो एक पॉइंट था तन्यता, उसमें भी तो आपने यही बताया था। नहीं बच्चे, वो अलग है आपका। वो तार की तरह आपका लंबा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, तार की तरह लंबा कर दिया जाएगा लोहा को, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, जो लोहा होता है उसको पीट पीट कर पतली चादर की तरह बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, पीट पीट कर पतली चादर की तरह बना दी। पतली चादर यानी बताते हैं, अभी समझ में नहीं आएगा। मिठाई खाए हो, मिठाई खाए हो, देखो भाई लोहा में अगर हम लोग देखें, धातु में तो आपका गोल्ड भी आता है, ठीक है, जिसको हम लोग सोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोना बोलते हैं, चांदी भी बोलते हैं। मिठाई खाए हो, उसके ऊपर देखे होगे सिल्वर फॉइल लगा हुआ होता है, ठीक है, या गोल्ड फॉइल होता है लगा हुआ, जो सोना का ऊपर लगाया जाता है चतरा डाल के, ठीक है। तो हम लोग उसको बड़े आराम से खा जाते हैं, हालांकि वो कोई हानिकारक नहीं करता है तुम्हारे बॉडी में, बट उसको हम लोग खा जाते हैं अच्छे से। तो वो वही चीज होता है, ठीक है। वो क्या होता है, गोल्ड, गोल्ड मेटल हुआ, उसको पीट पीट कर इतना पतला बना दिया जाता है कि उसको मिठाई के ऊपर क्या किया जा सके, चिपकाया जा सके। और वो एक तरीके से तुम्हारा कोई भी गंदगी को बैठने नहीं देता है तुम्हारे मिठाई पे, और
खूबसूरती भी थोड़ा बढ़ाता है मिठाई का। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको लेके अपने मुंह पे चिपका लेना, ठीक है, तो तुम्हारा खूबसूरती नहीं बढ़ने वाला है। हम लोग स्टूडेंट्स के जीवन में एक ही चीज होता है कि कभी भी अपना चेहरा नहीं देखा जाता है, ठीक है, ना अपना चेहरा देखो ना दूसरा का चेहरा देखो, सिर्फ पढ़ाई को देखो, ठीक है। तो भैया ज्ञान दे दिया, मजा आ गया। तो जो है आघात वर्धिता, ये क्या होता है, कुछ ऐसा धातु होता है जिसको पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बना दिया जाता है। किसके रूप में? पतली चादर के रूप में, पतली चादर के रूप में बना दिया जाता है, पतली चादर का रूप दे दिया जाता है, का रूप बना दिया जाता है, ठीक है, बना दिया जाता है, बना दिया जाता है। कोई दिक्कत है बच्चों? क्या किया जाता है? बना दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गोल्ड यानी सोना, चांदी, एक और चीज तुम लोग देखे होगे, एल्यूमिनियम फॉइल जिसको बोला जाता है, ठीक है, जो बचपन में मम्मी सब होते थे ना, भाई जा रहे हैं, हम लोग तो उतना अमीर नहीं थे, बट लंच में वो रोटी में पैक करके, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट के, जिससे क्या होता है, लगता है दुनिया वायरस हम लोग को आ जाए, मतलब वो सेफ होता है खाना, ठीक है, तो वो भी होता था एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉइल। क्या होता था? एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, एल्यूमिनियम का भी वो पतला सा चादर बना, मतलब एल्यूमिनियम कैसा, ये सॉलिड टाइप का, इसको पीट पीट कर सोचो उतना पतला बना दिया, फॉइल की तरह बना दिया, ठीक है। फॉइल मतलब वो लपेटा हुआ रहता है, मतलब गोल गोल, जैसे जिंद निकालते हो ना तुम लोग, जिंद कौन सा, वो जिंद नहीं भाई, जो कॉपी में कवर लगाते हो, बुक में कवर लगाते हो, तो पतला जैसा जिंद होता है ना, उसी की तरह एल्यूमिनियम फॉइल को भी बना दिया जाता है, ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम को बना दिया जाता है एल्यूमिनियम फॉइल में। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कितना पॉइंट हो गया, ये आपका शायद आई थिंक 6 पॉइंट हो गया, क्या हो गया, 6th पॉइंट। तो 6th पॉइंट में हम लोगों ने क्या जाना, मेलिबिलिटी के बारे में, जिसमें आघात वर्धिता के बारे में हमने जाना कि जो धातु होता है उसको पीट पीट कर क्या बना दिया जाता है, पतली चादर का रूप बना दिया जाता है, जैसे कि सोना और चांदी या एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। अब 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 क्या बच्चे, दो चीज और इसमें बच रहा है, क्या बच रहा है, दो चीज और, एक आपका हो गया डेंसिटी हो गया, क्या हो गया बच्चे, एक आपका क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, जिसको हम लोग घनत्व भी बोलते हैं, ठीक है, एक आपका क्या हो गया, घनत्व भी हो गया। अगर आप लोग थोड़ा सा अगर हमको बताएं कि अगर आप लोग मेरे को एक चीज बताएं कि लोहा है, ठीक है, लोहा का एक गुणधर्म ये भी तो होगा कि जब उस पे अगर कोई भी चीज टकराएंगे तो उससे आवाज आनी चाहिए, लोहा का ये भी तो गुणधर्म हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, ये भी तो गुणधर्म हो सकता है कि कोई भी चीज अगर उससे टकराए तो क्या है, उससे आवाज आए, हालांकि लोहा में लोहा ही टकराना चाहिए, माथा मत टकरा लेना, आवाज नहीं आएगा, खोपड़ी फूट जाएगा, लेकिन तो क्या हो सकता है, धनत्व, क्या हो सकता है भाई, धनत्व, ये आ गया आपका 7th पॉइंट। धनत्व क्या होता है, ध्यान से समझना, धनत्व क्या होता है, ध्यान से समझना। धनत्व क्या होता है, ध्यान से समझना। आपके जो लोहा है उसको, उसका गलनांक क्या होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक बोला जाता है, ठीक है। गलनांक जो होता है भाई, ठीक है, ध्यान समझना, धनत्व का मतलब होता है कि ये कितने टेम्परेचर पे इसको पिघला सकते हैं, इसका क्या, इसका ताप है, ठीक है, तो गलनांक इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी इसका क्या होता है, हाई गलनांक होता है, क्या होता है भाई, हाई गलनांक होता है, यानी कि ये नॉर्मल 100-200 डिग्री पे पिघलने वाला नहीं है, इसके लिए मिनिमम कितना डिग्री चाहिए, 500 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस चाहिए इसको पिघलाने के लिए, यानी 1000 डिग्री सेल्सियस आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी लोहा को क्या करने के लिए, पिघलाने के लिए, किसी भी लोहा को पिघलाने के लिए आपको 1000 डिग्री सेल्सियस का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके वो लोहा क्या होगा, गलेगा, क्या होगा बच्चे, गलेगा, तब जाके आपको उसका क्या मिलेगा, मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, यानी गलनांक मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, आपका धनत्व हो गया। अब क्या आता है, आप अगर ध्यान से अगर देखो तो अब आपका आता है जो एक और पॉइंट है, वो आपका क्या आता है, ध्वनिक, क्या आता है बच्चे, ध्वनिक, वही जो मैंने बताया, मारेंगे तो आवाज निकलेगा, तो आपका 8वां पॉइंट क्या हो गया, ध्वनिक,
ध्वनिक मतलब क्या होता है? ध्वनिक मतलब क्या होता है बच्चे? आप लोग देखे होंगे ध्यान से कि कभी ना कभी अगर किसी भी दो धातु को टकराया जाए तो उसमें से आवाज निकलता है। अगर आवाज नहीं निकल रहा है तो छिछोरा धातु है। छिछोरा धातु छिछोरा नहीं। तो अगर आवाज नहीं निकल रहा है तो वो क्या है? मेटल नहीं है, धातु नहीं है, ठीक है। बट धातु का एक और आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलता है कि अगर दो धातु को आपस में टकराया जाता है तो उसमें से एक आवाज निकलता है। कौन सा आवाज? टन टन, ठीक है। उसमें से क्या निकलता है बच्चे? आवाज निकलता है। कैसा आवाज निकलता है? टन टन। कैसा आवाज निकलता है बच्चे? टन टन। तो बस इसका नॉर्मल सा चीज लिखो आप लोग कि जो ध्वनि पैदा करे, जो टकराने पे ध्वनि पैदा करे, क्या पैदा करे? ध्वनि। जो टकराने पर ध्वनि पैदा करे, ध्वनि पैदा करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ध्वनिक बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा तो चीज है, इतना हाई फाई में नहीं जाना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? ध्वनिक बोलते हैं। जो आपस में टकराने से, जो आपस में टकराने से या जो टकराने पर ध्वनि पैदा करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वनिक बोलते हैं। ये भी एक आपका क्या हो गया? भौतिक गुणधर्म हो गया। किसका हो गया? धातु का आपका भौतिक गुणधर्म हो गया, ठीक है। सिंपल से इतना सा तो पॉइंट था, कोई हाई फाई में था नहीं। चलिए ये आपका क्या हो गया? धातु का गुणधर्म हो गया। अधातु का क्या गुणधर्म होगा? ओह कसम से बहुत पागल कर दिए तुम लोग। अधातु का क्या गुणधर्म होता है बच्चे? ध्यान से सुनो, ठीक है। अधातु का क्या होता है? नॉर्मल पॉइंट है, मैं लिखते चलो, इतना लंबा नहीं जाऊंगा, ठीक है। सिंपल सिंपल समझाते जाऊंगा, सिंपल सिंपल आप लोग भी समझते जाना, ठीक है। चलो इसी से शुरुआत करते हैं, तो लास्ट में गए, ठीक है। अधातु के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। अधातु के भौतिक गुणधर्म यानी कि सबसे पहले क्या होएगा? सबसे पहले क्या होएगा कि ये ध्वनिक नहीं होगा। क्या होगा बच्चे? ये क्या नहीं होगा? ध्वनिक नहीं होगा। इसमें से आवाज नहीं आएगा, ये ध्वनिक नहीं होते हैं। यानी कि ध्वनिक नहीं होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? ध्वनिक नहीं होते हैं। सबसे पहले इसी में आते हैं, नहीं होते हैं, ये ध्वनिक नहीं होते हैं। सिंपल सा चीज है, टकराएंगे आवाज ही नहीं निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। सिंपल सा चीज है। दूसरा चीज आपका क्या आता है? दूसरा चीज क्या आता है आपका कि ये कठोर नहीं होता है। क्या होता है? ये कठोर नहीं होता। कभी देखे हो प्लास्टिक को? कठोर होता है। कभी देखे हो प्लास्टिक को? ये देखो ये कठोर है, ऐसे हाथ से कर देंगे टूट जाएगा। ये लोहा नहीं है, ठीक है। ये मार्कर लोहा नहीं है, ये क्या है? प्लास्टिक है, तुरंत टूट जाएगा। ये कठोर नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चे? अधातु क्या होते हैं आपके? कठोर नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? कठोर नहीं होते हैं। हाँ। चलिए तीसरा क्या आता है? ये ठोस अवस्था में नहीं होते हैं। ये रूम के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होते हैं। ये रूम के ताप पर, रूम मतलब कमरे के ताप पर, ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होते। कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। अवस्था में नहीं पाई जाती है। क्या किया जाता है बच्चे? नहीं पाई जाती है। ये ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। समझ में आया? ये क्या होता है बच्चे? ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, यानी कि रूम के ताप पे आप इसको ले जाके रख दो और ये आपका ठोस अवस्था में नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ठोस अवस्था में नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? ये ठोस अवस्था में नहीं मिलेगा रूम के ताप पर। क्या? ठोस अवस्था में नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया बच्चे? ये ठोस अवस्था में क्या होगा? नहीं मिलेगा। दूसरा चीज, अधातुएं कभी भी आघात वर्धिता नहीं होती है। मेलिबिलिटी जो आपको बताए थे कि ये क्या होता है, कभी भी इसको पीट पीट कर पतला चादर टाइप का नहीं बना सकते हैं। जो अभी मिठाई का एक एग्जांपल लिए थे, धातु में होता है, पर अधातु में आघात वर्धिता नहीं होती है। क्या होती है बच्चे? आघात वर्धिता नहीं होती है। अच्छा एक मिनट रुको भाई, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। नहीं ऐसा नहीं होता है, रुको भाई, गलती हो गया ये। रुको 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 रुको, ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में। कैसी अवस्था में पाई जाती है? गैसीय, माफ करना बच्चों, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। थोड़ा सा गलती हो जाता है भाई, गैसीय अवस्था में पाई जाती है।
किस अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में पाई जाती है। चौथा क्या था? ये आघात वर्ध्यता नहीं होती है। क्या होती है? ये आघात वर्ध्यता नहीं होती है। आघात वर्ध्यता आघात वर्ध्यता नहीं होती है। क्या होता है बच्चे? नहीं होती है। ये आघात वर्ध्यता नहीं होती है। क्या होता है बच्चे? ये आघात वर्ध्यता नहीं होती है। समझ में आया यहाँ तक? ये आपका क्या हो गया? चौथा पॉइंट हो गया, ये आघात वर्ध्यता नहीं होती है। इसके बाद एक और है आपका, इसके बाद एक और है थोड़ा सा, 4 पॉइंट और है आपका। इजी में आपका निकाल देता हूँ 4 पॉइंट, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला चीज आप लोग लिखो कि ये क्या होता है? तन्यता नहीं होती। इसको खींच नहीं सकते हम लोग। क्या कर सकते हैं? खींच नहीं सकते हैं इसको आपस में, कभी भी इसको खींच नहीं सकते हैं बच्चे। ठीक है, इसको खींच नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? ये तन्यता नहीं होती है। ये तन्यता नहीं होती है। तन्यता नहीं होती है। क्या होता है बच्चे? ये तन्यता नहीं होती है। ठीक है, इसको खींच नहीं सकते हैं, लंबा तार नहीं बना सकते हैं। अब प्लास्टिक को ले लो, लंबा तार बना सकते हो क्या खींच के? नहीं बना सकते हो। कर लेना कोशिश, ज्यादा जोश है तो कर लेना कोशिश, खींच लेना, खींच के दिखा देना। मैं वीडियो भी डाल दूंगा यूट्यूब पे अगर भेजोगे मुझे तो। चलो ठीक है, यहाँ तक आया बच्चे समझ में। अब पांच पांच हो गया पॉइंट, 2 पॉइंट और, 7 पॉइंट था ना उसमें टोटल, इसमें भी 7 पॉइंट या 8 पॉइंट था। चलो छठा पॉइंट आता है कि विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर। कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर कुचालक होते हैं। तुम कॉम्ब ले लो, ठीक है, या फिर कोई भी प्लास्टिक का सामान ले लो, एक तार इधर सटाओ, एक तार इधर सटाओ, तार में करंट आ रहा है, तुम्हारे प्लास्टिक में करंट नहीं फ्लो करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्या नहीं होता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्या नहीं होता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं उसमें, तो कैसे वो होगा? कभी भी पास कराएगा? नहीं करा पाएगा। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएगा? नहीं करा पाएगा। कभी उसमें आग लग गया तो वो उसको पास कराएगा एक जगह दूसरी जगह? नहीं कराएगा। जहाँ पे आग लग रहा है बस वहीं तक, बस वहीं तक। ये नहीं कि यहाँ आग लगा है, इस जगह पे आग लगा है, दूसरे पॉइंट तक उसका गर्मी पहुंच गया। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या बच्चे? नहीं हो सकता है ऐसा, कभी भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए 7वां क्या आता है? कौन सा पॉइंट बचिया? कौन सा बचिया? हाँ, ये धात्विक चमक नहीं होता है इसमें। क्या नहीं होता है? धात्विक चमक नहीं होता है। धात्विक चमक नहीं होता है इसमें। चमक नहीं होता है, नहीं होता है। क्या होता है बच्चे? धात्विक चमक नहीं होता है। ये इसका लास्ट पॉइंट था कि ये क्या हो सकता है? धात्विक चमक इसका नहीं होता है। किस तरीके से आपको पता चलेगा कि धात्विक का चमक होता है? या इसका धात्विक का, आई थिंक ये पॉइंट शायद आपको बता चुके हैं, शुरू में ही बताए थे। अच्छा हाँ, बताए हुए। कोई बात नहीं। चलो 8वां पॉइंट पे आते हैं। इसका 8वां पॉइंट क्या होगा? इसका 8वां पॉइंट क्या होगा कि इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। यानी ये बहुत जल्दी ही पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? बहुत जल्दी ये क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? बहुत ही जल्दी ये आपके जो होगा वो, इसका गलनांक बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? घनत्व जो होता है बहुत ज्यादा, ये जल्दी ही पिघल जाए, क्योंकि ये लोहा नहीं ना है। लोहा क्या होता है? टाइटली बाउंड होता है, वो मेटल होता है। ठीक है, धातु जो होता है वो मेटल होता है। सिर्फ लोहा का हम नहीं ले रहे हैं एग्जांपल, धातु का ले रहे हैं। जितने भी धातु होता है क्या होते हैं? कठोर होते हैं, जिसकी वजह से उसका गलनांक क्या होता है? काफी ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। और ये प्लास्टिक है तो इसका क्या हो सकता है? प्लास्टिक नॉर्मल ले रहे हैं, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अधातु जो भी रहेंगे उसका गलनांक क्या होगा? कम होगा। मतलब वो जल्दी गल जाएगा। नीचे एक लगा देते मोमबत्ती, इस मार्कर को पिघलाते हैं, ज्यादा नहीं, मात्र 5 मिनट में क्या हो जाएगा? जल जाएगा। 5 मिनट भी नहीं लगा, 2 मिनट में ये जल जाएगा। तो इसका गलनांक क्या होगा? कम हुआ ना। तो गलनांक क्या होता है? गलनांक कम होता है। गलनांक कम होता है।
कम होता है, इसका गलनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्या आया होगा समझ में, 8 पॉइंट्स दोनों का। ठीक है, इसी के साथ इसको यहीं तक रहने देते हैं ये वीडियो को। अब इसके आगे, अब अगर मैं बोलूं तो इसके आगे जो अब आपका आएगा, इसके आगे आपका आएगा क्या, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या आएगा बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको लिखवाऊंगा और बताऊंगा, जो आपके काम आने वाला है फॉर लाइफ टाइम, या एग्जाम जो भी आप तैयारी करेंगे एग्जाम में उसका भी काम आएगा, प्लस आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काम आएगा। जिस जगह पे भी जाएगा हर फील्ड में आपको ये क्या आएगा, काम आएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं इस चैप्टर के लिखाऊंगा, ठीक है, अपने से, जो एक तरीके से मान लो तो आपका क्या रहेगा, वीवीआई रहेगा। क्या रहेगा, वीवीआई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका बात। तब तक के लिए ये सारा चीज आपको आ गया समझ में, जितना भी था टॉपिक्स आपको अच्छे से तरीके से आया समझ में, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। आप लोग कॉपी में लिखिए और बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। जितना रिवाइज कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके दिमाग में घुसेगा, रिवाइज नहीं कीजिएगा कुछ भी आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, ठीक है। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधा कृष्ण, जय श्री कृष्ण।